हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बनस्पैट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड छात्रों के लिए डबल खुशखबरी के बारे में। क्योंकि इस समय बीएड को लेकर बहुत कम अच्छी और बहुत कम खुशखबरी वाली अपडेट निकल कर आ रही हैं, लेकिन ऐसे में बीएड छात्रों के लिए राहत भरी खबर है डबल खुशखबरी को लेकर। साथ ही हम बात करेंगे 52,000 प्लस 50,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन और इसकी परीक्षा के बारे में। साथ ही आप सभी को भर्ती देखने के लिए मिलेगी उच्च प्राथमिक यानी कि 6 to 8 के लिए 52,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन और बीएड को लेकर महाधिवक्ता के फैसले, सुपर टीईटी, टीजीटी, बीजीटी और एलटी और इसके अलावा शिक्षा आयोग की बहुत सारी अपडेट आप सभी को दी जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर। और सबसे पहली अपडेट देखने के लिए मिलती है बीएड को लेकर महाधिवक्ता के अंतिम फैसले के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए आदेश के बाद लगातार बीएड की योग्यता को लेकर सवाल है। इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि बीएड को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से प्राथमिक टीचर्स की नियुक्ति को लेकर ली गई परीक्षा में बीएड डिग्री धारकों का रिजल्ट जारी करने पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। बीएड अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी या नहीं, ये जानने के लिए इंतजार करना होगा। आयोग और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने मंगलवार को हुई बैठक में इस पर विचार विमर्श किया और आयोग ने इसके संबंध में शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी तो विभागीय पदाधिकारियों के माध्यम से महाधिवक्ता से राय लेने को लेकर बात की गई। इधर आयोग ने साफ किया है कि शिक्षा विभाग इस संबंध में परामर्श प्राप्त करने के बाद ही बीएड अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा। हालांकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के रिजल्ट में कुछ दिनों में जारी करने की उम्मीद है। वहीं बैठक में बिहार बोर्ड के सचिव और परीक्षा नियंत्रक ने जब जानकारी ली तो उनको बताया गया कि एसटीईटी के माध्यम से और इसके अलावा उच्च माध्यमिक के रिजल्ट में कब तक आ जाएगा। तो इसी पर आयोग ने आगे जानकारी दी कि परीक्षा तिथि को निर्धारित करेगा और परीक्षा बोर्ड इस बार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक लगभग सभी विषयों की परीक्षा की आयोजित की जाएगी। फिलहाल मुद्दे की बात आप सभी के लिए ये है कि बीएड को लेकर जो अंतिम फैसला लेना है वो महाधिवक्ता को लेना है बिहार के अंदर। अगर वो यहाँ से अनुमति दे देते हैं तो यहाँ पर इन सभी छात्रों का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा बीएड को लेकर। फिलहाल बीएड पर अभी भी कोई निर्णय नहीं हुआ है बिहार के अंदर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए बिहार के अंदर आने वाली एक नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर भी यहाँ से अनाउंसमेंट कर दी गई, जिसकी जानकारी आप सभी को यहाँ से भी मिल जाएगी। लिखा हुआ है कि 1 लाख से अधिक टीचर्स की जो नियुक्ति होगी वो अक्टूबर में निकाली जाएगी, जिसको लेकर जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी है। अगर बात की जाए स्कूलों में अगले महीने अक्टूबर में टीचर्स की जो वैकेंसी के लिए करीब 1 लाख से अधिक पदों पर जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री के माध्यम से भी इसको लेकर पहले ही निर्देश दिए जा चुके थे। इसी को लेकर और भी बहुत सारी काम की जानकारी मैं आपको आगे भी दे देता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए डबल खुशखबरी है इस वैकेंसी को लेकर भी, क्योंकि यहाँ पे पदों की संख्या प्राइमरी के अंदर नहीं, इस बार आपको पदों की संख्या उच्च प्राथमिक में देखने के लिए मिलेगी, यानी कि 6 to 8 के अंदर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 6 to 8 के अंदर बीएड प्लस बीटीसी दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। प्राइमरी में बेशक अभी बीएड की योग्यता को लेकर सवाल है, लेकिन अपर प्राइमरी में सभी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसी को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा है कि बिहार में 1 लाख से अधिक पदों पर टीचर्स की वैकेंसी निकाली जाएगी। विज्ञापन इसका अगले महीने देखने के लिए मिलेगा और इसकी जो परीक्षा होगी वो नवंबर में आयोजित की जाएगी। 6ठी से लेकर 12वीं के टीचर्स की करीब अगर बात की जाए 1 लाख पदों पर नियुक्ति होने वाली, यानी कि 6 to 8 तक की जो भर्ती होगी उसमें बीएड वाले छात्रों को ही सबसे ज़्यादा मौका मिलेगा। लेकिन ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी पटना बिहार से। नियुक्ति के लिए अक्टूबर में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। इस बहाली के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा नवंबर में ली जाएगी। मंगलवार को आयोग के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की हुई बैठक में नई शिक्षक नियुक्ति के वर्तमान में चल रही बहाली प्रक्रिया को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा देखने के लिए मिली और ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिली है कि 6 to 8 यानी कि 6 से लेकर 8वीं तक के लिए लगभग 52,000 पदों पर वैकेंसी का जो विज्ञापन है वो निकाला जाएगा। वहीं कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की अगर बात की जाए तो इनके पदों की संख्या लगभग 50,000 पद हो सकते हैं। इस तरीके से करीब 1 लाख नए पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन निकलेगा।
आयोग ने विभाग से कहा है कि वो 6 से लेकर 8 तक के सिलेबस उपलब्ध करा दें ताकि इसके अनुरूप जो क्वेश्चन पेपर है वो तैयार कर लिया जाए, जिससे कि मालूम हो कि वर्तमान में जो हाल ही में 1,70,461 पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें 6 से लेकर 8 तक के टीचर्स के पदों को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन बैठक में बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद की, शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव के पाठक और भी तमाम अधिकारियों ने जब बैठक की तो इसको लेकर विचार विमर्श हुआ और उन्होंने कहा कि जो 1 लाख पदों पर भर्ती आने वाली है इसमें 6 to 8 के टीचर्स के पदों को भी जोड़ा जाएगा। और ये छात्रों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि 6 to 8 में तो बीएड बड़ी आसानी से आवेदन कर सकते हैं और 9 से लेकर 10वीं की अगर बात की जाए या 12वीं की बात की जाए, जिसको हम टीजीटी पीजीटी आम भाषा में कहते हैं, तो उसमें भी बीएड वाले छात्र आवेदन कर सकेंगे। तो बिहार से बीएड छात्रों के लिए डबल खुशखबरी निकल के आ रही है। बेशक अभी उनकी प्राइमरी का जो रिजल्ट है वो लटका हुआ है, लेकिन ऐसे में उन सभी के लिए यहाँ पे बम्पर पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो काफ़ी लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है बिहार से। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। एक साथ दी गई परीक्षा अपने ही साथियों से हो गए जूनियर। यहाँ पे बात की जा रही है एलटी गेट शिक्षक भर्ती 2018 के बारे में। मामला ये है कि एलटी गेट 2018 के अंदर यहाँ पे जब हाल ही में आप सभी के 7 विषयों का रिजल्ट घोषित किया गया था, अलग अलग विषयों का रिजल्ट अलग अलग समय पर घोषित हुआ था। किसी को नियुक्ति पहले मिली, किसी को नियुक्ति बाद में मिली और इसके चलते बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हुए जिनको नौकरी बाद में मिलने के बाद अब वो जूनियर हो गए। फिलहाल इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, किसी को जूनियर बना दो, सीनियर बना दो। मुद्दे की बात यह है कि नौकरी मिल गई इतनी बड़ी समस्याओं के बीच में, इससे अच्छा क्या हो सकता है। क्योंकि वेटिंग लिस्ट से जब आपको नौकरी मिलती है तब आप बाद में कहते हैं कि भाई हमें जूनियर बना दिया। बात फ़र्क पड़ने वाली नहीं है। बाकी आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण कमेंट करके बता दो। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सुपर टीईटी, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी को लेकर और साथ ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से सरकारी गजट जारी करते हुए जानकारी प्रेषित कर दी गई है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, जिसको मंजूरी 21 अगस्त 2023 को राज्यपाल के माध्यम से दे दी गई है। यानी कि आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन है वो हो चुका है। अब इससे संबंधित आगे की प्रक्रियाएं शुरू की जाएंगी और उसके बाद में आपकी जो भर्तियां, चाहे अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो या फिर टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को कराना, इन सभी से संबंधित कार्यों को करने में अब आसानी होगी। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को राज्यपाल के माध्यम से मंजूरी दे दी गई है। अब देखना ये होगा कि आगे इस प्रोसेस में कितना समय लगता है। आज मैं इसको लेकर बहुत सारी जानकारी अधिकारियों से लेकर आपको देने वाला हूँ। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।